बिल्कुल कौमी एथलीट और पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताने वाले अरशद नदीम का काफिला इस वक्त फूल नगर पहुंच चुका है और यहां पर जो मुकामी होटल है वहां पर जो ये काफिला है वो उन्होंने नाश्ता किया है और अरशद नदीम यहां पर इस वक्त आराम कर रहे हैं। इधर होटल के अंदर उन्होंने कुछ देर के लिए रुके हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबी फ़्लाइट ली थी। तुर्की से ये उनकी फ़्लाइट चली थी पेरिस से होती हुई और वो लाहौर पहुंची। फिर लाहौर के अंदर भी उनका बड़ा शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीबन लाहौर एयरपोर्ट पे भी वो 2 से ढाई घंटे रहे और उसके बाद उनको डबल डेकर बस के ज़रिए सियालकोट रिंग रोड इंटरचेंज पर पहुंचाया गया, जहां से वो रायविंड के तबलीगी मरकज़ गए। वहां पर उन्होंने फजर की नमाज अदा की और उसके बाद नवाफिल अदा किए और अब फूल नगर पहुंचे हैं। यहाँ पर उनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उनके अजीज़ व क़ारिब हैं, उनके भाई, उनके करीबी दोस्त, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। नाश्ता किया है उन्होंने। यहाँ पर हमने देखा है कि ढोल की थाप पर यहाँ पर भी रक्स हुआ है। लोग बहुत खुश हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं अरशद के साथ, सब उसको दुआएं दे रहे हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ उनके बहुत करीबी बचपन के दोस्त हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल उनको ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का उनको वार्म वेलकम मिलेगा और अरशद का क्या कहना था इस तमाम काफिले के ऊपर और इस पुरतपाक इस्तकबाल पर। अच्छा, आप बताइएगा कि अरशद का जो जर्नी था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। जिस घराने से वो काफ़ी गरीब घराना था और जिस तरह से मेहनत की उन्होंने, और आज जो आपको वेलकम मिला है इस पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मियाँ चन्नू का फ़ख्र, मियाँ चन्नू का हमारा जवान, उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जहाँ तक जर्नी की बात करें तो 2012 से उसने ये गेम स्टार्ट की है। हमें पता है और अल्लाह जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है, किस तरह का उसका बैकग्राउंड है और उसको कोई सपोर्ट नहीं थी, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी। तनहा वो बंदा मेहनत करता रहा है, सारा सारा दिन वो ये ज्वेलन थ्रो करता रहा है और आज अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम दिया है। और जहाँ तक वेलकम की बात है तो ऑब्वियसली उसका हक बनता था क्योंकि उसने जो दुनिया में टॉप किया है, गोल्ड लिया है, 40 साल बाद गोल्ड होना, 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ना और वो भी सेल्फ अपनी मेहनत के ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा अगर इस्तकबाल होता तो शायद वो भी कम था इसके लिए। अच्छा, ये बताएं कि अभी इधर फूल नगर में पहुँचे हैं, अरशद को नाश्ता कुछ करवाया है आप लोगों ने या सिर्फ अभी वह घुमाई जा रहे हैं? नहीं, ये तो देखें, ये एक मोहब्बत का सफ़र जो शुरू हुआ है पेरिस से और ये ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। नाश्ता उसने बिल्कुल थोड़ा बहुत किया है। उसकी तबीयत भी ज़ाहिर है वो 5 तारीख से सही प्रॉपर सोया नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन की जो मेहनत होती है मुझे उसका अंदाज़ा है। तो वो अब आराम कर रहा है थोड़ी देर के लिए, तो फिर यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में रुकते जाएंगे, साहिवाल भी ब्रेक लगेगी। उसके बाद मियाँ चन्नू में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम है। पूरा मियाँ चन्नू शहर, उसकी 8 लाख आबादी है, वो बड़े इंतज़ार कर रहे हैं अरशद का। उसकी फैमिली, उसकी मदर वगैरह भी, उसकी वाइफ भी इंतज़ार कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सफ़र और ये मोहब्बत तो जारी रहेगी इसके साथ। यहाँ पर कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बुजुर्ग शहरी भी हैं, अरशद के करीबी रिश्तेदार भी लगते हैं, उनके महल्लेदार भी हैं। आप बताएं सर कि आपके इलाके का एक जवान जेवलिन थ्रो के अंदर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड मेडल जीते हैं 40 साल बाद। क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पे? मैं जी इंशाल्लाह इस कामयाबी पे पूरे पाकिस्तान की कौम को मुबारक कहता हूँ और उसने हमारा सर बुलंद कर दिया, बल्कि फ़ख्र से हमारा कद ही 6 इंच उसने बढ़ा दिया। इतनी हमें खुशी हुई है कि जब जिसका कद 6.5 फुट वो 7 फुट पे हो गया है। तो इसका बहुत बड़ा उसका कारनामा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला उसको कामरानियाँ और शादमानियाँ में चला और उस पर वालिदैन का साया अल्लाह तबारक तआला ज़ेरे साया है। जी, ये आपने बात सुनी है। यहाँ पर अरशद नदीम के जितने भी करीबी दोस्त हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उन्होंने सब ने अरशद नदीम को नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनको दुआ दी है और उनका ये कहना है कि उनके लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान, उसने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और वो भी एक तारीख़ रकम की है, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है 92.97 मीटर की थ्रो लगाकर। ये कारनामा पहले किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया और अब जो कोई कारनामा किया है इसके लिए जो इंतज़ाम किया गया उनके इस्तकबाल का, वो कहते हैं कि ये जो किया गया है इसके वो बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी होता तो वो अरशद नदीम डिज़र्व करते थे। बिल्कुल, अरशद नदीम डिज़र्व करते थे और उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्होंने बहुत मेहनत की इस गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए।
वालिदैन और कौम की दुआओं के बायस वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। और इस वक्त अरशद नदीम का जो काफ़िला है फूलनगर पहुंचा है और उन्होंने वहां पर नाश्ता किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उस्मान खान, वो हमें वहां से अपडेट कर रहे हैं। उस्मान, बताइएगा, अरशद नदीम ने जिस तरह भी आपने बताया फैमिली के हमरा, दोस्त अहबाब के हमरा नाश्ता किया, उन्होंने नाश्ते में क्या खाया और उन्हें क्या पसंद है? अच्छा, उनको यहाँ पर जो जिस होटल पर यहाँ पर वो रुके हुए हैं, यहाँ पर तो देसी नाश्ता यहाँ पर मिलता है। सुबह सवेरे यहाँ पर देसी घी के पराठे बनते हैं। उसके साथ हम देख रहे थे कि यहाँ पर माश की दाल बड़ी मशहूर है, वो भी यहाँ पर सर्व की गई है। और इसी तरह यहाँ पर चिकन और दूसरा कौरमा वगैरह भी है। ऑमलेट वगैरह सुबह के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चने और फिर निहारी और इस तरह के तमाम तर जो यहाँ पर होटल के अंदर जो पकवान मौजूद थे वो अरशद नदीम को सर्व किए गए हैं। उन्होंने ज़्यादा नाश्ता नहीं किया, गो के अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि लंबी फ़्लाइट से आए हैं यहाँ पर। और फिर जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ तो सफ़र की थकान है जिसकी वजह से उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पर मुनासिब समझा है कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नैप ले लें और उसके बाद फिर साहिवाल के लिए रवाना होंगे। साहिवाल के अंदर भी ये काफ़िला कुछ देर के लिए रुकेगा, वहाँ पर भी लोग इनको वेलकम करेंगे। और फिर यहाँ के जो उनके दोस्त अहबाब हैं और जो उनके अहले खाना है, उन्होंने हमें बताया है कि मियाँ चन्नू के अंदर एक बड़ा वेलकम अरशद नदीम का इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर जो वहाँ की आवाम है वो अरशद नदीम को देखना चाहती है और बस अब यहाँ से कुछ देर क़याम के बाद अब वो अगली मंजिल जो अरशद नदीम और उनके काफ़िले की है वो साहिवाल है। बिल्कुल, अरशद नदीम का जो काफ़िला है फूलनगर पहुंचा है और वो वालिदैन के हमरा वहाँ पे मौजूद हैं और उनके दोस्त अहबाब भी हैं। अच्छा, बताइएगा उस्मान, कौम के हीरो, कौम की शान, कौम का फ़ख्र का बाइस बनने वाले हीरो अरशद नदीम ने नाश्ते में ऑर्डर क्या दिया है? देखें, जो अभी हमारे उनके जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा भी कि नाश्ते के अंदर क्या खिलाया है। अभी उनके दोस्त हमारे साथ ही हैं, हम इनसे दोबारा से पूछ लेते हैं आपके कहने पर कि अरशद को हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनको, क्योंकि वो इतना दिन बाहर रहे हैं, पेरिस में रहे, फ्रांस में रहे, तो उनको नाश्ते में क्या सर्व किया आप लोगों ने? अच्छा, इस तरह की जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसकी कोई प्रॉपर डाइट भी होती है। चाय वो नहीं पीता और कोशिश तो करता है, पराठा भी नहीं खाता, लेकिन उसने थोड़ी सी रोटी खाई है। उसने थोड़ी सी रोटी खाई है, मेरा ख्याल है उसने दाल के साथ थोड़ी सी रोटी खाई है। बाकी वो चाय शाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं पीता, उसकी प्रॉपर डाइट होती है। सही है, यानी स्पोर्ट्समैन है तो बड़ी वो डाइट का भी ख्याल रखते हैं। आज उन्होंने रोटी खाई है क्योंकि यकीनन आपकी बात हुई होगी तो उन्होंने मिस किया होगा पाकिस्तानी खाना और ख़ास तौर पर लाहौर का और जो यहाँ के जो मियाँ चन्नू के और जो ये फूलनगर के जो खाने हैं, नाश्ते हैं, ये हर बंदा ही मिस करता है, हर पाकिस्तानी मिस करता है। तो इस बारे में क्या बात हुई और वहाँ पर जो माहौल था उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, वो बता रहा था कि वहाँ पे खाने, तो मैंने आपको बताया कि एक डाइट प्लान होता है उनकी कोचेज़ की तरफ से, फिजियो की तरफ से, लेकिन वहाँ का जो माहौल था, वहाँ पे उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया है। स्पेशली जो वो एफल टावर पे वो जो इकट्ठे हुए हैं लोग वहाँ पे, और वो सिर्फ जो गोल्ड मेडलिस्ट थे ना उनको वॉक करवाई गई है वहाँ पे। तो वो बता रहा था कि मेरे लिए ज़िंदगी का एक अमेजिंग मरहला था वो वाला। और इसके अलावा जब गोल्ड लेता है बंदा तो वो एक फीलिंग ही अलग सी होती है, उसको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता। आप 1.5 लाख गोरा बैठा है, पूरी दुनिया के मीडिया बैठा है और आप उनके सामने परफॉर्म करो, फिर गोल्ड मेडल लो, फिर अपने परचम को लहराओ, तो वो फीलिंग्स अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। अरशद के दोस्त की तो बात सुन रहे हैं, जब अरशद बाहर आएंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी ज़ुबानी आपको अहवाल भी बताएंगे। इस वक्त अभी काफ़िला यहाँ पर फूलनगर में मौजूद है। यहाँ पर नाश्ते की मेज़ के ऊपर रौनक सजी हुई है, तरह तरह के पकवान यहाँ पर खाए जा रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है अरशद नदीम जैसे ही उठते हैं तो वो उनको लेकर यहाँ से साहिवाल और फिर आगे मियाँ चन्नू के लिए रवाना होंगे। अच्छा उस्मान, जिस तरह भी आपने बताया कि काफ़िला अरशद नदीम के साथ मौजूद है और इस टाइम अरशद नदीम जो है वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी काफ़ी दिनों से रूटीन जो है वो बड़ी हेक्टिक रही है और सफ़र पे सफ़र वो भी कर रहे हैं और उनकी अगली जो मंजिल है उन्होंने जाना है मियाँ चन्नू। तो बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस होटल पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में काफ़िला मौजूद है और कितनी लोग जो हैं अहले खाना या दोस्त अहबाब उनको रिसीव करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? देखें, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और 20-25 गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा 2 बसेज़ हैं बड़ी जिसके अंदर
50 से 60 लोगों की बैठने की गुंजाइश है। और एक बड़ा काफिला था, पहले लाहौर पहुंचा मियां चन्नू से और फिर लाहौर से वापस अब मियां चन्नू की तरफ गामजन है, फूल नगर में मौजूद हैं और जोशो खरोश अरूज पर है। जिस जगह पर रुकते हैं वहाँ पर ढोल की थाप पर हमें रक्स देखने को मिलता है। ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया और शानदार तरीके से वेलकम किया जा रहा है कौम के हीरो अरशद नदीम का। हमारे साथ उस्मान खान मौजूद थे, वक्तन फवक्तन हमें डिटेल्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।